ओम शांति। आज हम आत्मा एक सच्चा सोना थी, एक सच्चा हीरा कहलाई जाती थी। लेकिन हम सब आत्माएं के अंदर जो बुराई रूपी जो मैल चढ़ जाती है, तब परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर हम सभी आत्माओं को प्योर बनाते हैं, यानी सच्चा हीरा बना देते हैं। उस सच्चे हीरे में कितने दाग लग जाते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर बुराई, दे अभिमान, विकार, ये सब आता जाता है, तब हम आत्मा एक सच्चा हीरा नहीं रहती, एक झूठा जेवर बन जाती है। तो परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को यही शिक्षा देते हैं कि हमें सच्चा हीरा कैसे बनना है। जिस तरह एक गंदे पानी की बाल्टी है, लेकिन एक साफ पानी का नल चालू कर दिया जाता है तो वो गंदा पानी निकल जाता है। इसी तरह ज्ञान का रोज मंथन करने से और परमात्मा को याद करते हैं, तब जाके हमारी आत्मा प्योर बनती जाती है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा से हम कैसे बात करें? उससे बात करने के लिए हमें इस शरीर को भूलकर अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा। तब जाके हमारी आत्मा प्योर बनती जाएगी, प्यूरिटी बढ़ती जाएगी। जिस तरह हम कहते हैं कि एक हलवा बनाते हैं तो घी में हम उसको सेकते हैं, और जितना जितना वो सेका जाता है, ऐसे ऐसे वो कढ़ाई को छोड़ देता है। इसी तरह इस संसार में हम आते हैं, जैसे जैसे हमारा परमपिता परमात्मा से कनेक्शन होता जाएगा, ऐसे ऐसे हम आत्मा उस कढ़ाई में जैसे हलवा है, ऐसे ऐसे कढ़ाई को हम छोड़ देंगे। जिस तरह इस शरीर के भान से हम न्यारे बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मुझे कहानी याद आती है कि वो सच्चा हीरा कैसे हम बनते हैं। एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था और उसके परिवार और नगरवासियों के साथ उस राजा का दरबार बैठा हुआ था। उस समय एक व्यक्ति आता है और कहता है कि ये मेरे हाथ में 2 हीरे हैं, और अगर इसको आप परख लेंगे तो आपको मैं हीरा दे दूंगा, यानी राजा की तिजोरी में हीरा रखा जाएगा। अगर इसको आप नहीं पहचान पाओगे कि सच्चा हीरा कौन सा है और झूठा हीरा कौन सा है, तो इस हीरे की राशि के बराबर मुझे रकम देनी पड़ेगी। राजा ने बोला ठीक है। उस व्यक्ति ने बोला मैं कहीं जगह गया, लेकिन कोई इस हीरे को परख नहीं सका, और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। तब राजा ने बोला ठीक है। तो सभी बारी बारी उठे नगरवासी, लेकिन कोई हीरा नहीं पहचान पाया। राजा ने भी देखा और राजा ने भी हार मान ली। तब पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे भी एक चांस दिया जाए कि हीरा सच्चा है या झूठा है। उसने हाथ में लेते ही दोनों हीरों को पहचान लिया। उसने बोला कि सच्चा हीरा है और ये झूठा। तब जाके वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि चलो आज इस दरबार में किसी ने तो इस हीरो को पहचाना। तब जाके राजा ने पूछा कि ये कैसे पता चला कि आप तो अंधे हो, वृद्ध भी हो, और आपने इसको कैसे पहचान लिया? बोले ये हीरा गर्म है, यानी ये कांच से बना हुआ है, और ये हीरा ठंडा है, यानी ये सत्य हीरा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी बात ठंडे दिमाग से सोचिए। हमारे अंदर बार बार गुस्सा आता है, उससे तनाव पैदा होता है और हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, और उसकी गोली कोई डॉक्टर के पास भी नहीं है। सबसे बड़ा डॉक्टर तो एक परमपिता परमात्मा है। तो हमें भी कोई भी बात है तो उससे हमें चिड़चिड़ापन नहीं करना है। अगर हमें गुस्सा आ जाता है तो हम भी उस झूठे हीरे के बराबर है, यानी जो कांच से बना हुआ हीरा था वो गर्म था। यानी हम अगर शांत मन से, धीरज से अगर कोई बात सोचते हैं तो वास्तव में उसका जो वो ठंडा हीरा के हम बराबरी कर सकते हैं।
तो परमपिता परमात्मा भी इस धरती पर आते हैं और हम सभी आत्माओं को ऐसे प्योर हीरा बना देते हैं, ताकि हम सब सत्युग में जाकर एक देवी देवता बन के अपना जो राज्य भाग्य ले सकते हैं। तो आइए, परमात्मा भी हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया है और हम भी उस परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़े और इस देह की मिट्टी से हम निकलते जाएंगे। तो आइए, हम भी एक सच्चा हीरा बने। ओम शांति, ओम शांति।